ये है वुमन ऑफ द डेड एपिसोड नंबर 5। तो शुरुआत होती है जहाँ पर रेजा ब्लूम के कॉल करने के बाद सीधा उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे उस फ्रीजर के बाहर वो कॉन्ट्रैक्टर बेहोशी की हालत में मिलता है। तो वो उसको साइड करके जल्दी से फ्रीजर खोलकर ब्लूम को फ्रीजर से बाहर निकालता है। लेकिन उसी बीच वो कॉन्ट्रैक्टर दोबारा से एक बार खड़े होकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रेजा अपनी उसी गन से उस पर गोली चला देता है। तो वो गन देखकर ब्लूम उससे पूछती है कि ये गन मार्क की है और वो उसके पास क्या कर रही है। तो रेजा उसे जवाब देता है मार्क की मौत के एक दिन पहले ही उसने ही उसे ये गन दी और उसने बोला था कि उसे उसकी फैमिली का ध्यान रखना है, जिस कारण से उसने इस गन को अभी तक संभाल कर रखा था। तो अब रेजा जल्दी ब्लूम के पैर से वो चाकू निकालता है और वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, मगर ब्लूम इसके लिए मना कर देती है क्योंकि ये करने पर उन लोगों पर शक हो सकता है। तो रेजा अब वहाँ के सभी सबूत मिटाना शुरू कर देता है और वो जल्दी से कार में बैठकर अपने घर की ओर निकलते हैं। इन बीच रास्ते में ब्लूम के पास नैना का फोन आता है और वो उसे उसके पास आने के लिए बोलती है, जिसके बाद जब तो ब्लूम उसके बाद उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर नैना पार्टी करने आई। यहाँ पर अब नैना एकदम अकेली है। तो नैना उसे बताती है वो यहाँ पर पार्टी करने आई और उसने यहाँ पर नशे की काफी ज्यादा नशा कर लिया, जिस कारण से वो यहाँ पर अकेली रह गई और उसे छोड़कर सब चले गए। तो वो डर गई काफी ज्यादा और उसने उसी डर के कारण उसके पास फोन करके उसे यहाँ बुलाया। तो ब्लूम उसे लेकिन जब ब्लूम का उस अंडरग्राउंड टनल पर नजर जाती है तो वो बाहर लिखा हुआ देखती है जोबलिन, और वो देखते ही समझ जाती है कि जिस जोबलिन नाम के आदमी को वो इतने समय से ढूंढ रही है वो कोई और नहीं, वो ये जगह ही है। मतलब जोबलिन कोई नाम नहीं, ये जगह है। मतलब जोबलिन कोई इंसान नहीं, ये जगह ही है। और वो ये सारी बात रेजा को भी बताती है, मगर रेजा इस सारी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। तो अब रेजा अपनी वो गन जो मार्क ने उसे दी वो ब्लूम को दे देता है क्योंकि उसे इस गन की अब ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ अब उस रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंचती है जहाँ पर रेस्टोरेंट कॉन्ट्रैक्टर का अभी अभी खून हुआ है। तो पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और यहाँ पर मसीमो को उसी जगह पर एक इयररिंग मिलती है जो कि यहाँ पर उस सभी खींचातानी ब्लूम की ही गिर गई, मगर मसीमो उस इयररिंग को अपनी जेब में चुपचाप रख लेता है और वो किसी को कुछ नहीं बताता है। अब इसके बाद अगले ही दिन ब्लूम जाकर एक आदमी से मिलती है जिसका नाम थायल होता है और असलियत में थायल वो आदमी है जिसकी एक जगह पर सॉन बॉन इल्लीगली अपना एक बिल्डिंग बनाने वाली थी, मगर थायल ने उस पर केस कर दिया और वो आज तक सॉन बॉन का कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही पड़ा हुआ है। मगर साथ में थायल की एक बेटी भी थी जो काफी छोटी उम्र में ही गायब हो गई थी और आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। तो जब ब्लूम थायल से मिलती है तो थायल उसे बताता है कि उसको पूरा शक है उसकी बेटी को मारने वाला कोई और नहीं, एक हेक्सपेल नाम का आदमी है जो अब सॉन बॉन के लिए काम करता है, क्योंकि आखिरी समय उसकी बेटी हेक्सपेल के साथ ही थी और उसके बाद उसकी बेटी को किसी ने नहीं देखा, मगर वो कोर्ट में जीत गया और सबूत की कमी के वो सेफली बाहर आ गया। तो अब सॉन बॉन का नाम सुनकर तो ब्लूम को उस हेक्सपेल पर थोड़ा शक होता है। तो वो किसी तरह से हेक्सपेल का एड्रेस निकलवा लेती है और वो सीधा अपनी कार लेकर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और यहाँ पर वो देखती है कि वो हेक्सपेल कोई और नहीं, वही ग्रे कलर की कार वाला आदमी जो उन लोगों पर नजर रखे हुए था और साथ में उसके बेटे को किडनैप भी किया था। लेकिन वो आदमी ब्लूम को देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर ब्लूम उसका पीछा कर किसी तरह से उसे पकड़ लेती है और उस पर गन तानते हुए उससे पूछती है क्या उसी ने उसके पति को मारा है। मगर वो आदमी इस तरह से जताता है कि वो एकदम शरीफ आदमी है और उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मगर वो साथ में बोलता है वो सॉन बॉन के लिए काम करता है और सॉन बॉन ने उसको उन लोगों पर नजर रखने के लिए बोला था, मगर इससे ज्यादा वो और कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन ब्लूम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो जल्दी से उसे कपड़े उतारने के लिए बोलती है क्योंकि ब्लूम चेक करना चाहती है वही मार्क जो उसे सबकी बॉडी पर मिला था, मगर जब वो आदमी कपड़े उतारता है तो उसकी बॉडी पर उसे कोई भी मार्क नहीं मिलता है। लेकिन इस टाइम तक ब्लूम के पैर पर लगी चोट से काफी खून बह जाता है, जिस कारण से वो बेहोश हो जाती है। तो वो आदमी ब्लूम को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो उसे वहाँ एडमिट करा देता है। इसका मतलब ये आदमी उतना बुरा नहीं है जितना ब्लूम इसे समझ रही है और ये केवल सॉन बॉन के कहने पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ अब पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर उन सभी सबूतों को अच्छी तरह से देख रहा होता है, जो सभी सबूत उन लोगों को इन सभी मर्डर्स के आसपास से मिले हैं, जिसमें एक कार के निशान भी मिले और उन कार के निशानों से उस पुलिस ऑफिसर को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो ये कार कोई नॉर्मल कार नहीं है, मतलब ये कार एक वैन कार है। साथ में इस कार के टायरों का डिस्टेंस इतना है जितना एक मुर्दा गाड़ी का होता है, मतलब जैसी कार केवल कुछ ही लोगों के पास होती है, जैसे एक मिस ब्लूम के पास भी है जिसमें वो बॉडीज को लेने और ले जाने का काम करती है। तो ऑफिसर को ब्लूम के ऊपर पूरी तरह से शक हो जाता है। दूसरी तरफ ब्लूम हॉस्पिटल में होश में आती है और उसके पास एक डॉक्टर आता है जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो वो डॉक्टर उससे जानने की कोशिश करता है कि उसके पैर पर ये चोट कैसे लगी है। तो वो उसे झूठ बोलती है कि ऐसे ही उसे चोट लग गई, मगर वो डॉक्टर उसे बोलता है कि ये चोट ऐसे ही नहीं लग सकती क्योंकि ये काफी गहरी चोट है, मगर ब्लूम उसे कुछ भी सच नहीं बताती है। तो वो डॉक्टर उसे कुछ दवा देकर वहाँ से बाहर जाने लगता है, मगर वो उस समय अपने फोन पर चैट कर रहा होता है और वो ये नोटिस करता है कि जब जब वो मैसेज सेंड करता है तब ब्लूम के पास पड़ा वो फोन मैसेज रिसीव करने की आवाज करता है, जिससे उसे शक हो जाता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि जिस ग्रुप में ये बात कर रहा है उस ग्रुप में ब्लूम भी है और असलियत में ये डॉक्टर कोई और नहीं, उसी ग्रुप का चौथा इंसान
इंसान है जिसके 3 मेंबर्स को अभी अभी ब्लूम ने मारा है। अब ये देख के वो डॉक्टर काफी शॉक रह जाता है और उसे समझ में आ जाता है एडविन को इसी ने मारा है और यही इन लोगों से इस ग्रुप पर बात रही। दूसरी तरफ मसीमो की वाइफ ब्लूम और मसीमो के उस किस के बारे में पता चल जाता है जो उन दोनों ने ओवर ड्रिंकिंग के कारण कर दिया था, जिस कारण से उसकी वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसी टाइम मसीमो को छोड़ देती है और डिवोर्स करने की बात बोल देती है। अब इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में वो डॉक्टर दोबारा से ब्लूम के पास आता है वो इस पर आते ही ब्लूम को एक काफी हाई इंसुलिन डोज का इंजेक्शन लगा देता है जिससे ब्लूम की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। और अब वो डॉक्टर ब्लूम को अपनी सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से उन लोगों का काम एकदम अच्छी तरह से चल रहा था, मगर वो दुनिया नाम की लड़की गलती से वहां से बच के भाग गई, जिस कारण से उनका सारा काम खराब हो गया और उन लोगों को अपना काम बंद करना पड़ा। और साथ में वो इसे ये भी बताता है कि जब उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी बॉडी को सबसे पहले यहीं लेकर आया गया और उसी ने उसके पति को सही इलाज नहीं दिया, जिस कारण से उसकी मौत हुई। तो अब डॉक्टर एक दूसरे पेशेंट की तरफ निकल जाता है ये सोचकर कि ब्लूम कुछ ही सेकंडों में खुद ही मर जाएगी उस ओवरडोज इंसुलिन के इंजेक्शन के कारण। लेकिन ब्लूम हिम्मत करती बाहर रेंगते हुए निकल जाती है और वो बाहर जाकर एक कोको कोला पी लेती है, जिस कारण से उसकी हालत एकदम ठीक हो जाती है और वो दोबारा से जाकर अपने रूम में लेट जाती है। और दोबारा से जब वो डॉक्टर रूम में आता है तो वो सोचता है कि ब्लूम मर चुकी है, मगर ब्लूम एकदम से उस पर अटैक कर देती है और वो ग्लूकोज की पाइप से उस डॉक्टर का गला घोटकर उसे जान से मार देती है। फिर इसी के तुरंत बाद वहाँ पर रेजा भी पहुंच जाता है और ब्लूम अब रेजा को सारी बात सही से समझाती है कि यही वो चौथा इंसान था और ये उसे जान से मारने ही वाला था। तो अब रेजा जल्दी से उस डॉक्टर के कपड़े चेंज कर उसकी बॉडी को भी अपने साथ अपने ऑफिस ले आते हैं और अब ब्लूम को लगता है कि उसने उन सभी कातिलों को मार दिया जिसने उसके पति को मारा था और साथ में जो लड़कियों के साथ इतना गलत कर रहे थे। और अब ब्लूम को काफी ज्यादा सुकून मिलता है और इसी के अगले दिन वो हेक्सपेल दोबारा से ब्लूम से मिलने आता है, जहाँ पर इस बार ब्लूम हेक्सपेल को थैंक यू बोलती है कि उसने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। मगर अब हेक्सपेल ब्लूम को एक पेन ड्राइव देता है और इस पेन ड्राइव के अंदर असलियत में वो वीडियो होता है जिसमें वो चारों मिलकर एक लड़की को बुरी तरह से मार रहे होते हैं और ये एक सबूत है उनके खिलाफ। मगर साथ में हेक्सपेल बोलता है अगर फ्यूचर में उसे कुछ होता है तो वो जाकर ये पेन ड्राइव सीधा पुलिस को दे दे, क्योंकि हेक्सपेल अब शॉन बॉर्न की नौकरी छोड़ने वाला है, जिस कारण से उसे डर है कि कहीं उसे जान से ना मार दिया जाए। तो वो सबूत के तौर पर ये पेन ड्राइव ब्लूम को देता है अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि वो ये बात बताकर ब्लैकमेल कर सके कि अगर उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये सबूत पुलिस तक अपने आप पहुंच जाएगा, जिस कारण से शॉन बॉर्न तबाह हो जाएगी। तो ब्लूम भी वो पेन ड्राइव अपने पास रख लेती है जिसके अंदर वो सबूत हो। लेकिन इसके बाद ब्लूम हेक्सपेल से थाइल की बेटी के बारे में पूछता है, थाइल की बेटी के बारे में पूछती है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया था। तो इस बार हेक्सपेल बोलता है कि वो आखिरी समय में उसकी बेटी के साथ था, मगर असलियत में उसे भी नहीं पता है कि उसकी बेटी कहाँ गायब हो गई। पर सबने उसके ऊपर ही शक किया और उसे ही मुजरिम माना। लेकिन शॉन बॉर्न ने उसकी पूरी तरह से मदद की थी और जब पूरा शहर उसके खिलाफ था तब भी उसने उसको नौकरी दी, जिस कारण से वो आज तक उसी की नौकरी कर रहा है। इसका मतलब हेक्सपेल ने उसकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया था। हेक्सपेल तो केवल शक के कारण उसकी बेटी के केस में फंस गया था। ये बोलकर हेक्सपेल वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद ब्लूम पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाकर वो वीडियो देखने लगती है, जिस टाइम वहाँ पर रेजा भी आ जाता है और वो दोनों वीडियो देख ही रहे होते हैं। ब्लूम के गेट पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो ब्लूम को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड नंबर 5 यहीं पर एंड हो जाता है।